नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका बाजार का खेल में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम मिलकर तैयार करेंगे 16 अक्टूबर का पूरा गेम प्लान। तो चलिए सीट बेल्ट्स लगा लीजिए क्योंकि आज का एक्शन बस शुरू ही होने वाला है। अरे भाई, कल तो बाजार ने क्या शानदार पारी खेली, एकदम मजा आ गया। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है कि कल की इतनी जबरदस्त तेजी के बाद आज पैसा बनेगा तो बनेगा कहां। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कल के मैच की हाइलाइट्स पर। देखते हैं कि कल मैदान में आखिर हुआ क्या क्या था। और ये देखिए, क्या कमाल की, क्या जबरदस्त वापसी थी। बाजार ने लगातार 2 दिनों की हार का जो सिलसिला था उसे तोड़ दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग 0.7% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। भाई, इसे कहते हैं असली कमबैक। अच्छा, अब बात करते हैं इस जीत के असली रॉकस्टार्स की। देखिए, निफ्टी रियलिटी ने तो लगभग 3% की छलांग लगाकर पूरी महफिल ही लूट ली। पीएसयू बैंक और मेटल ने भी पूरा साथ दिया। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? मिड कैप और स्मॉल कैप भी इस पार्टी में शामिल थे। मतलब ये जीत किसी एक की नहीं, पूरी टीम की थी। तो मैदान के असली शेर कौन थे? बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और ट्रेंड जैसे खिलाड़ी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस और टाटा मोटर्स जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी कह सकते हैं कि थोड़े दबाव में दिखे, थोड़े घायल थे। चलिए, अब जरा पिच रिपोर्ट चेक करने का टाइम हो गया है। देखते हैं कि बाजार का मूड आखिर है कैसा और जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब हमारे एफआईआईज और डीआईआईज, वो आजकल कर क्या रहे हैं। और ये देखिए असली गेम चेंजर, हमारे घरेलू प्लेयर्स यानी डीआईआईज कल तो एकदम फुल फॉर्म में थे। उन्होंने लगभग 4,500 करोड़ रुपए की जबरदस्त शॉपिंग कर डाली और बाजार में जितनी भी सेलिंग थी ना, सबको सोख लिया। और विदेशी खिलाड़ी, अरे वो तो बस बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर मैच देख रहे थे। क्या बात है डीआईआईज, बहुत बढ़िया। और हाँ, ये नंबर, इसको तो दिमाग में बिठा लीजिए, 25,200। ये है निफ्टी की लक्ष्मण रेखा। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है तब तक माहौल तेजी का बना रहेगा, लेकिन अगर इसके नीचे फिसले तो खेल बदल सकता है। तो कुल मिलाकर मार्केट का व्यू अभी के लिए हल्का सा बुलिश है। जब तक हम 25,200 के इस मजबूत सपोर्ट के ऊपर हैं, हमारा अगला टारगेट 25,500 का लेवल ही होगा। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं आज के मेन इवेंट पर। पेश हैं वो 5 धुरंधर खिलाड़ी जिन पर आज हमारी नजरें टिकी रहेंगी। हमारा पहला खिलाड़ी है द फाइनेंसर, बजाज फाइनेंस। ये कल का टॉप गेनर था, मतलब मोमेंटम पूरी तरह से इसके साथ है। इसके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम तेजी की टीम में हैं। जैसे ही स्टॉक कल का हाई स्कोर पार करता है या उसे पार करके दोबारा चेक करने आता है, हम एंट्री ले सकते हैं। और सेफ्टी नेट के लिए स्टॉप लॉस कल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे रखेंगे। टारगेट कम से कम डबल का रिटर्न। अगला खिलाड़ी है रिटेल का बादशाह, ट्रेंड। ये स्टॉक अपने सेक्टर में जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है, मतलब बाकियों से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। यहां भी हम मोमेंटम की लहर पर ही सवार होंगे। एंट्री के 2 अच्छे मौके हैं, या तो जब स्टॉक थोड़ा नीचे आकर सांस ले, मतलब वीवैप, दिन के एवरेज प्राइस के पास, या फिर जब ये कल का रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकले। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? हाल के सबसे निचले पॉइंट यानी रीसेंट स्विंग लो के नीचे, ताकि हम सेफ रहें। और हमारा तीसरा खिलाड़ी है द पेंटर, एशियन पेंट्स। आजकल कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी नरम पड़ रही हैं और इसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिलता है, तो एक अच्छा ट्रिगर है इसके पास। इसके लिए भी हम बुल्स के कैंप में ही हैं। अगर ये स्टॉक कल के हाई के ऊपर मजबूती से क्लोजिंग दे देता है तो समझिए कि ग्रीन सिग्नल मिल गया। और हमेशा की तरह सेफ्टी सबसे पहले, तो स्टॉप लॉस कल के लो के नीचे। पेश है चौथा खिलाड़ी द बिल्डर, डीएलएफ। जैसा कि हमने अभी देखा, रियलिटी सेक्टर में तो एक तरह का तूफान आया हुआ है और डीएलएफ बिल्कुल उसी लहर पर सवार है। यहां प्लान है सेक्टर के तूफान का फायदा उठाने का। हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पर नजर रखेंगे, मतलब सुबह मार्केट खुलते ही स्टॉक जो एक दायरा बनाता है ना, हम उसके टूटने का इंतजार करेंगे। जैसे ही उस रेंज को तोड़कर ऊपर निकले, हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी खिलाड़ी, जो कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एक्सिस बैंक। इसके नतीजे आने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी का एक बाउंसर आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे। स्ट्रैटेजी होगी ब्रेक एंड रीटेस्ट की,
मतलब जब स्टॉक एक लेवल तोड़े और फिर वापस उसे चेक करने आए, तब एंट्री लेना सेफ होगा। और हाँ, याद रखिए, ऐसे मैच में हमेशा छोटी क्वांटिटी से खेलना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपनी टीम चुन ली है, लेकिन किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नियम जानना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए जरा रिस्क मैनेजमेंट की रूल बुक पर एक नजर डाल लेते हैं। ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करें, जल्दबाजी नहीं। दूसरा, अपना स्टॉप लॉस सख्ती से लगाएं, ये आपका सुरक्षा कवच है। और तीसरा, अपनी पूरी पूंजी कभी भी एक ट्रेड में ना लगाएं, हमेशा अपनी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही रिस्क पर रखें। तो ये था हमारा आज का पूरा गेम प्लान। पिच तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और नियम भी हमने समझ लिए हैं, लेकिन फाइनल ओवर का खेल अभी बाकी है दोस्तों। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निफ्टी अपना अगला मनोवैज्ञानिक स्तर यानी 25,500 पार कर पाएगा, या फिर गेंदबाज यहां से वापसी करेंगे? इस रोमांचक मुकाबले पर नजर बनाए रखें। तब तक के लिए संभल कर